वेलकम बैक। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं होशना टेलीविज़न प्रोग्राम शिफायत में आपको वेलकम करते हैं। फिर तो जैसा खुदा के खादम बड़ी खूबसूरती से हमें खुदा के मुतल्लिक़ सिखा रहे हैं कि खुदा की शख्सियत में कौन कौन से वजूद पाए जाते हैं, और वो इन लफ्ज़ों को बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। और जो ख़ास बात वो चल रही थी जो मैंने पहले की कि खुदा की ख़ास वजूद में जो अशख़ास या शख्सियत पाई जाती है वो मोहब्बत है। तो हम मज़ीद खुदा के खादम से इस बारे में सीखेंगे। जी सर। जी, हम बात कर रहे थे पैदाइश की किताब के पहले चैप्टर के हवाले से कि खुदा यहाँ अपने आप को मुतारफ़ करवाता है, अपना तारफ़ देता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो अशकील साहब, आप देखते हैं मैंने इसमें ये दूसरी बात कही थी कि ये आयत जो ये ना सिर्फ खुदा का तारफ़ है बल्कि खुदा के कलाम का भी तारफ़ है। जी जी। आज दुनिया में आप बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं, बाइबल बदल गई है, बाइबल बदल गई, बाइबल चेंज कर दी गई, इस तरह से। लेकिन दुनिया में अगर आप गौर करें, दादो शुमार देखें, क्रिश्चियनिटी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि आगे अगर ये बाइबल बदल गई होती तो आज क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब ना होता। साबित क्या हुआ कि बाइबल बदली नहीं बल्कि बदल के रख देने की कुदरत रखती है। आमीन। जिन कौमों में, जिन कबीलों में, जिन उम्मतों में, जिन घरों में, जिन खानदानों में, नाजरीन, जिन जिंदगियों में खुदा का कलाम गया है वहां पे तब्दीली आ जाती है। खुदा का कलाम बदल के रख देता। और उसकी वजह शकील साहब क्या है? कलाम बयान करता है कि मैं खुदा ला तब्दील हूं। जब वो खुद ला तब्दील है तो उसका कलाम कैसे कोई बदल सकता है? और खुदा का कलाम क्या है? हाँ, ये बात जरूर है कि खुदा का कलाम लोगों को बदलने की जरूर कुदरत रखता है, क्योंकि लिखा है खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है, वो दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, वो रूह बंद गुदे गुदे को भी जुदा करके गुजर जाने की कुदरत रखता है। हम कलाम मुकद्दस में से खुदा की 2 से 3 सिफात के तलक से सीख चुके हैं कि खुदा खाल के कुल है। कलाम मुकद्दस में से हमने ये सीखा कि वो अजली और अबदी है। खुदा के कलाम में से हमने ये सीखा कि वो हमारा परवरदिगार है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं खुदा ताला की एक बड़ी खूबसूरत सिफ्त जो यहाँ पे हमें नजर आती है वो ये है कि वो हमारे साथ फेलोशिप रखने वाला खुदा है। हालेलुया। रफाकत रखने वाला खुदा है। आदम और हव्वा को जो अजीम एजाज मिला, शकील साहब, मैं समझता हूं वो ये था कि अगरचे जिंदगी की सारी नियमतों, बरकत और बख्शिश में वो सरफराज थे, खुदा की शुक्रगुजारी। लेकिन मेरे नजदीक जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ठंडे वक्त में उनसे मिलने के लिए आता था, बातचीत करने के लिए आता था, फेलोशिप के लिए आता है। तो मैं समझता हूं ये उनका एक बहुत बड़ा एहसास था। और आज भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आज भी शुक्रगुजारी करते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान होने के नाते से हम अपने तफक्कुरात की वजह से, परेशानियों की वजह से, स्ट्रेस और दूसरे सारे मामलात की वजह से किस कदर डिजेक्टेड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुदा की हजूरी में आते हैं रिफ्रेश हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी खुदा की हजूरी में जब आप आते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं, खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, मैं समझता हूं आप नए बना दिए जाते हैं। पुरानी चीजें जाती रहती हैं और वो सब नई हो जाती हैं। उसने फरमाया कि मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। तो हमारे खुदा की ये बहुत बड़ी जबरदस्त, मैं समझता हूं, हम पे शफकत है, मोहब्बत और मेहरबानी है कि वो हमसे फेलोशिप रखने वाला खुदा है। थके मांदो, बोझ के दबे लोगों मेरे पास और मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगली बात जो हम कलाम मुकद्दस में से खुदा के ताल्लुक से सीखते हैं, खुदा का पाक कलाम में ये बयान करता है कि जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि जिस तरह से बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही बाप उन पर तरस करता है या खाता है जो उसके तालब है, अपने डरने वालों पर तरस खाता है। तो मैं समझता हूं कि यहां पे जैसे आप एक अदना से मानो में हम माँ बाप होते हुए अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, हमारा बाप जो है वो भी हमारी फिक्र करता है और सारी चीजें उसने आदम और हव्वा के लिए मुहैया की हैं। मैं समझता हूं कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब हम नए अहदनामा में आते हैं वहां तो खैर ये एक बड़ा जबरदस्त और बाबरकत मौजू बन जाता है, बल्कि मैं तो उसको कहता हूं वो रिश्ता मान जाता है। लेकिन पुराने अहदनामे में भी जहां पे यह खुदा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, कलाम मुकद्दस में एक तस्वीर हमें खुदा के बाप के रूप में भी हमें जो है वो नजर आती है, जो यहां पर तो बड़ी क्लियर नजर आती है कि बाप की हैसियत से खुदा ने सारा कुछ आदम और हव्वा के लिए मुहैया किया है। खालिक होने के नाते से सारा कुछ खुदा ने क्रिएट किया है, लेकिन बाप होने के नाते से उनकी फिक्र की और सारा कुछ मुहैया किया है। तो मैं समझता हूं कि खुदा की करैक्टर में, खुदा के तारफ में, बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में भी हमें यह तस्वीर चलती हुई नजर आती है कि खुदा हमारा बाप है और मैं उस खुदा का कलाम पढ़ रहा हूं जो मेरा बाप भी है। मैं उस खुदा का कलाम पढ़ता हूं जो मेरा परवरदिगार भी है। और जब आप नए अहदनामा में आ जाते हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने नाज़रीन ने इस बात को बड़ा वाज़ेह किया और आपने फरमाया वो अपने घर आया। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला चैप्टर 11वीं-12वीं आयत में लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फरजंद बनने का हक बख्शा। और इसीलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इंजील मुकद्दस में जब खुदावंद यीशु मसीह दुआए रबानी सिखा रहे थे अपने शागिर्दों को, तो आपने कहा कि जब भी दुआ करो कहो ऐ हमारे बाप
تو جو آسمان پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا بہت بڑا ایک اعزاز ہے, ایک استحقاق ہے جو خداوند کی طرف سے, خداوند کی شفقت, محبت, مہربانی اور فضل سے ہمیں ملا ہے کہ خدا ہمارا باپ بھی ہے, خدا ہمارا باپ بھی ہے. کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے, اسی لیے پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں اس کے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے, خدا کے روح کے توسط سے خدا کے حضور جانے کی زیادہ دلیری ہے. یہاں پہ شکیل صاحب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں, چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں اسکول میں, تو کالج میں بھی خدا نے مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا. تو جب میں اسکول میں پڑھاتا تھا تو میرا بیٹا جو تھا وہ چھوٹا تھا, وسیع جس کا نام ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ میں بڑی کلاسز کو پڑھاتا تھا, وہ نرسری میں تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی اس کا دل کرتا تو وہ اپنی میم سے پوچھ کے اپنا بیگ اٹھاتا اور ڈائریکٹلی وہ میرے کمرے میں آ جاتا. اب جو دوسرے لوگ تھے, دوسرے بچے تھے, وہ تو اسٹوڈنٹ ہوتے مجھ سے ڈرتے تھے, لیکن وہ میرا بیٹا جو تھا وہ ڈائریکٹلی آ جاتا اور اپنا بیگ جو تھا وہ میری سیٹ پہ وہاں پہ رکھ دیتا اور کئی دفعہ بیٹھ بھی جاتا. تو مجھے وہاں سے خداوند نے یہ بڑی دلیری والی بات سکھائی کہ اسی طرح سے آج خداوند یسوع مسیح کے ہم میراث ہونے کی وجہ سے, خدا کے بیٹے اور بیٹے ہونے کی وجہ سے ہم بھی خدا کے مذبح پر ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں, اس پاک ترین مقام میں پہنچ سکتے ہیں. یہاں پر خدا موجود ہے کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے, ہمارے اندر وہ فیئر و خوف نہیں ہے. جی. تو ناظرین, جیسے خدا کے خادم نے آخر میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم جب خدا یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں نئے سر سے پیدا ہو کر, تو دنیا کی کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ اسے باپ کہہ سکے. یہ اعزاز صرف اور صرف دین مسیحت میں ایماندار لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. کیونکہ جب باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے نا, تو اس رشتے میں جو خاص کشش ہوتی ہے اس میں مانگنے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی, پھر خود جا کر اٹھانا پڑتا, وہ ہمارے مانگنے سے. اسی لیے خدا کے خادم نے ہمیں بڑی خوبصورتی سے سکھایا کہ ہمیں خدا کی قدرت کو کیسے سمجھنا ہے. اور جب ہم پیدائش کا ہی مطالعہ کرتے ہیں کتاب کا, اس کے پہلے چیپٹر کا, انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ان باتوں کو ہمیں بتایا کہ کیسے کیسے خدا کی قدرت میں وجود پائے جاتے ہیں. تو ناظرین, ابھی پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے. اختتام سے پہلے ہم ایک دعا کریں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سر اس دعا میں چھوٹی سی آپ رہنمائی کریں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, ہم سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں. خداوند قادر مطلق زندہ آسمانی باپ, تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس ساری فیلوشپ کے لیے, اس اچھے اور بابرکت موقع کے لیے, وقت کے لیے جو تو نے ہم سبوں کی زندگیوں میں بخش دیا. تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خداوند ہوشانہ ٹیلی ویژن کے لیے, ان کے سارے سیٹ اپ کے لیے, ساری ٹیم کے لیے, پیارے خداوند چیئرمین صاحب کے لیے اور ان کے سارے عہدیداران کے لیے, پیارے خداوند کی ساری خدمات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے, آج کی ساری اچھی گفتگو کے لیے, اس فیلوشپ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے, پیارے خداوند دعا کرتے ہیں کہ جو پاک کلام میں سے ہم نے پڑھا, سنا اور سیکھا ہے, اس پر دل سے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے, تاکہ ہماری زندگیوں سے تیرے پاک نام کو جلال ملے, ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین. تو ناظرین, میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن. اپنے اس پاس شکیل کو اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل.